एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से किया है कड़ा सवाल कि आईपीएल के शुल्क में रियायत क्यों दी जाए। जी हाँ, इस जनहित याचिका को दायर की थी समाज सेवी अनिल गलगली जी ने। अनिल जी, ये बहुत बड़ा मामला है कि आईपीएल जो होता है, इतना बड़ा जो है मैच होता है, इतने पैसे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ है कि जब वो मुंबई में हो रहा है तो जो उसके शुल्क होते हैं, फीस होती है, उस पर रियायत मांगी जा रही है। और इस पर आपने जनहित याचिका की थी। क्या ये पूरा मामला है और कितना बड़ा मामला है और कब से ये चल रहा है और आप इस पर सवाल कर रहे हैं? कल मुंबई हाईकोर्ट ने हमारे जनहित याचिका को संज्ञान में लिया। उसके लिए मैं हाईकोर्ट का आभार मानता हूँ। हाईकोर्ट ने सीधा सरकार से सवाल किया कि जिस तरह से मुंबई की झोपड़पट्टी में जो पानी का बिल बढ़ाने के लिए आप पॉलिसी बनाते हो और दूसरी तरफ आईपीएल जैसी मैचेस के लिए आप उसमें जो उसका शुल्क था पहले से निश्चित था उसे कम क्यों कर रहे हो। तो मुंबई हाईकोर्ट के सवाल के बाद निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई में जो अलग अलग मैचेस होते हैं, चाहे आईपीएल हो, T20 हो, वनडे हो, क्रिकेट हो, तो उसके सारे के सारे रेट 2017 और 18 में सरकार ने तय किए थे। मगर जब से पिछले 10 सालों से जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके पहले अध्यक्ष सवार पवार थे, बाद में आशीष शेलार हुए, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग आते हैं, तो उन्होंने 2023 में एक जीआर निकाला कि T20 और जो हमारे जो आईपीएल के मैच होते हैं उसका 70 लाख का जो पुलिस बंदोबस्त का जो शुल्क था उसे घटाकर 10 लाख किया। उन्होंने वनडे का 75 लाख का 25 लाख किया और जो टेस्ट मैच होती है उसका 60 लाख का उन्होंने 25 लाख किया। इसी तरह नागपुर और पुणे में भी उन्होंने इसी तरह के रेट कम किए। तो हमने पूरे मामले को लेकर सरकार को चुनौती दी कि ये गलत है। तो सबसे बड़ी बात है कि रेट तो उन्होंने कम किए, मगर जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, जो अमीर संस्था है, उसका उन्होंने पिछले 10 साल में जो 15 करोड़ रुपया बकाया था उसे भी 2011 से लागू किया। यानी जो उनको 15 करोड़ रुपये भरने थे तो उन्हें महज अभी 4 करोड़ रुपये भरने आ रहे थे, वो भी उन्होंने आज तक नहीं भरे। तो पूरे मामले को लेकर हम सरकार से, मुंबई पुलिस से जद्दोजहद कर रहे थे। दूसरी सबसे ताज्जुब की बात है कि मुंबई पुलिस खुद उन्होंने 35 रिमाइंडर एसोसिएशन को भेजे कि हमारा पैसा भरिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो पैसे नहीं भरे। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर अभी तक कोई चक्रव्याज ब्याज उन्होंने नहीं लगाया है, ये अमाउंट बढ़ भी सकती है। तो निश्चित तौर पर कल मुंबई हाईकोर्ट ने हमारे मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने 2 वीक में सरकार को एफिडेविट करने कहा है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के जरिए कि कितने पैसे बकाया है उसकी पूरी जानकारी कोर्ट को 2 हफ्ते में दी जाए और उसकी अगली सुनवाई होगी। निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं तो राजनीतिक दल के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग और इस तरह से आईपीएल का धंधा करने वाले जो बड़े बड़ी संस्था है, उनका एक रैकेट मुंबई में चल रहा है कि आप पुलिस की सिक्योरिटी लेते हो, उसका पैसा नहीं भरते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के अधिकारी भी, उनके पास भी अधिकार होते हैं कि जब इस तरह की बकाया होता है तो दूसरे मैच के लिए आप सिक्योरिटी मत दीजिए। लेकिन पिछले 10 सालों में सिक्योरिटी पर सिक्योरिटी देते हैं, कोई पैसा उनका नहीं आ रहा था। तो अगर वो कोशिश करते तो जिलाधिकारी के मार्फत उनकी संपत्ति को भी सील कर सकते थे, मगर पूरा का पूरा नेक्सस होने की वजह से पैसे पेंडिंग थे। और हमने बार बार सरकार, पुलिस से अनुरोध किया, जब हमारी बात को उन्होंने नहीं सुना तब हमें मुंबई हाईकोर्ट में जाना पड़ा। ये कितने सालों से, क्योंकि मैं भी कुछ सालों से इसको सुन रहा हूँ कि जो है पुलिस के जो पैसे भरने थे जो है वो सिक्योरिटी के लिए जो वो नहीं दिए गए हैं, वो शुल्क बाकी है। तो ये कितने सालों से ये मामला चल रहा था और अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है और महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है, तो क्या इस पे लगता है कि आगे कुछ होगा? ये मामला 2011 से चल रहा था, 2018-19 तक उन्होंने इस तरह के पैसे नहीं भरे। बाद में जो हमारी कंप्लेंट के बाद, बार बार दबाव के बाद, उन्होंने जो लेटेस्ट मैचेस के पैसे वो लोग वसूल लेते थे, वो जो पुराना पैसा था उस पर वसूली करने के लिए मुंबई पुलिस से सिर्फ रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजा गया। 35 रिमाइंडर भेजे, अगर वो चाहते तो वो पैसे वसूल कर सकते तो इस तरह से इस तरह की लापरवाही हुई। जब बार बार हमने शिकायत की, उस वक्त संजय पांडे जो कमिश्नर थे उनसे भी मैंने मुलाकात करने की कोशिश की। जब ये मामला आता था क्रिकेट एसोसिएशन का तो लोग हाथ ऊपर कर लेते थे, क्योंकि हर एक आदमी सरकार से और इन जैसे संस्थाओं से डरता है। हमने कई बार व्हाट्सअप किए, ईमेल किए, किसी का जवाब नहीं दिया। तो पूरा का पूरा मामला 2011 से 18 तक का प्रलंबित था। बाद में जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं तो पैसे वसूल नहीं कर रहे, और जब 2023 में जीआर आया तो हमें डर लगा कि जो हमारे मुंबई के पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी है, जिन्होंने मेहनत करके वहाँ पर सिक्योरिटी दी, अपना पसीना उधर बहाया है, उन पैसों पर कहीं ना कहीं तो सरकार पानी फेरने के चक्कर में है।
तो उस बात जाके हमने शिकायत को की। इसमें सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो किसके रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था? देखिए, भले ये मुंबई पुलिस सिक्योरिटी देती है, मगर ये सीधा का सीधा पैसा आता है होम डिपार्टमेंट में, सरकार की तिजोरी में पैसा जमा होता है। सरकार खुद ही अपनी तिजोरी को खाली करने के चक्कर में है। जो 15 करोड़ रुपये आ रहे थे उस पर लोग पानी छोड़ रहे थे। अगर सही में देखा जाएगा तो इस तरह के पैसे, जैसे होमगार्ड का मामला हुआ, होमगार्ड की एक जो बैंक अकाउंट होता है उसमें पैसे जाते हैं, तो मुंबई पुलिस के सिक्योरिटी के पैसे सरकार क्यों लेती है? वो मुंबई पुलिस के जन कल्याण जो उनके खाते में जाना चाहिए, ताकि मुंबई पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो अलग अलग पॉलिसी बनती है, जो नीतियाँ बनती है, उस पर वो पैसे खर्चे कर सकते हैं। अभी क्या उम्मीद है बॉम्बे हाई कोर्ट की संज्ञान के बाद, क्या आपको लग रहा है? देखो, जिस तरह से मुंबई हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया, हम मुंबई हाईकोर्ट का आभार मानते हैं कि जो काम सरकार कर सकती थी, जो काम मुंबई पुलिस कर सकती थी, हमें याचिका करनी पड़ी और मुंबई हाईकोर्ट ने अच्छे तरीके से हमें उस याचिका में मदद करने का काम किया है। तो हमें लगता है कि अभी आने वाले 2 वीक में जब सरकार हलफनामा पेश करेगी कि कितने पैसे पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है, तो निश्चित तौर पर जब माननीय न्यायालय द्वारा जो डायरेक्शन मिलेंगे तो पैसे वसूल होने के मार्ग बन चुके हैं। और दूसरी जो पॉलिसी का मुद्दा है उसमें भी शायद अगर ज़्यादा जोर दिया तो जो 75 लाख का अगर बढ़ना चाहिए था, अगर नहीं बढ़ा, उतना भी पैसा अगर सरकार और हाईकोर्ट अगर निश्चित करती है तो सरकार की तिजोरी में हर साल 50 से 60 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। इस मामले के बाद सरकार का ही रेवेन्यू बढ़ेगा और जिस पर अभी तक जो है टाल मटोल किया जा रहा था, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस याचिका के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, अब उम्मीद है कि जो पुलिस सिक्योरिटी लगाई गई थी और उसके लिए जो फीस होती है वो बीसीसीआई भरेगी और सरकार, महाराष्ट्र सरकार के रेवेन्यू में ये पैसा जाएगा और उससे फ़ायदा होगा। कैमरामैन अजीत के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.